नमस्ते, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश मेंटर JR सर में। और कई दिनों के बाद में हमारा वीडियो आ रहा है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम के कारण हम नहीं डाल पाए, लेकिन अब कुछ रेगुलर वीडियोस हमारे आ रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो आज का वीडियो है, क्योंकि SSC ने अपनी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है, तो जो हमारा आज का वीडियो है वो SSC के 2020 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स यहाँ पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आई होप ये वर्ड्स आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। और ये वर्ड्स ऐसे हैं कि आप इस वीडियो को जब अंत तक देखेंगे तो जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने, वो सारे के सारे वर्ड्स आपको एक ट्रिक के माध्यम से लर्न हो जाएंगे। कुछ चीज़ों को हम जोड़ेंगे और वो जोड़ने से हमें हमारी जो ये वोकेबलरी है ये डेफिनेटली लर्न हो जाएगी। तो आप यूँ मान लीजिए कि आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को सुने, देखते रहें। कॉन्संट्रेशन बहुत ज़रूरी है, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, लगन के साथ में आप कॉन्संट्रेट रहिए, याद आपको होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, सबसे पहला वो वर्ड आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर हम सिनोनिम्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो आ रहा है बेनिसन। अब बेनिसन का अर्थ क्या होता है? देखिए, बेनिसन का अर्थ होता है ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद, जिसे हम बून भी कहते हैं, जिसे हम बेनेडिक्शन भी कहते हैं। तो ब्लेसिंग का जो यहाँ पर बून बेनेडिक्शन है, ये यहाँ पर बेनिसन का अर्थ है। अब कैसे याद रखें? ब्लेसिंग है, बून है, बेनेडिक्शन है, ये तो वर्ड अपने को लर्न होने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन के साथ लर्न कर लीजिए। ब्लेसिंग्स, बून, बेनेडिक्शन बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आपको याद होने वाले हैं। अब देखिए, उसके बाद की बात करते हैं अपन। यहाँ पर बेनिसन है। अभी बेनिसन को अपन कैसे याद रखें? तो देखिए, सीधी सी बात है, इसमें ये है बन्नी प्लस सन, बन्नी प्लस सन। सन बन्नी ले आया तो घर वाले क्या करेंगे? आशीर्वाद देंगे। साहब क्या देंगे उसको? आशीर्वाद देंगे। बेनिसन, बेनिसन में हमारे निकल करके आ रहा है बन्नी प्लस सन। और बन्नी तेरो बनो दीवानो ए गाड़ी फॉर्च्यूनर ले आयो ले आयो ले आयो। तो यहाँ पर देखिए बेनिसन, तो बेनिसन के अंदर आ रहा है बन्नी प्लस सन, यानी सन और बन्नी जब आएंगे तो घर वाले क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। आपके मन में आ रहा होगा, सर कई लोग खतरनाक बड़ा आशीर्वाद देते हैं। अजी बिल्कुल बात सही है, लेकिन अपने को तो बात समझनी है। बेनिसन में आ रहा है बन्नी प्लस सन, तो सन बन्नी लेकर के आएगा तो घर वाले क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। तो बोलो, पहला याद हुआ या नहीं हुआ? बेनिसन। ऑलराइट, बन्नी प्लस सन, बन्नी सन, और बन्नी हमारा जो सन है वो बन्नी लेकर के आया तो घर वाले आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, बून देंगे, बेनेडिक्शन देंगे। तो भाई बच्चों, कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? एक लाइक ठोक देना आप जल्दी से, कमेंट करके बताना कि समझ में आया या नहीं आया, याद हुआ या नहीं हुआ। और अंत तक देखना, बहुत शानदार शानदार वर्ड्स मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो पहला वर्ड जो हमारा हुआ है बेनिसन, यानी बन्नी प्लस सन। जो सन है वो बन्नी लेकर के आया तो घर वाले क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे, आशीर्वाद। तो ब्लेसिंग्स, बून और बेनेडिक्शन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा वर्ड हमारा जो है वो है मोलिफाई। मोलिफाई जो दूसरा वर्ड है वो हमारा है मोलिफाई। अब देखिए, मोलिफाई का मतलब क्या होता है? मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, शांत करना, अनुकूल बनाना, अनुकूल बनाना, शांत करना। सीधी सी बात है। अब देखिए, हमारा बेनिसन, मैं पूछूं आपसे, बेनिसन का अर्थ क्या होता है? आप बोलेंगे आशीर्वाद, क्योंकि सन बन्नी लेकर के आया तो घर वालों ने क्या दिया? आशीर्वाद। याद हो गया साहब? ब्लेसिंग्स, बोन, बेनेडिक्शन, ऐसे बोलते जाइए, एवरीथिंग विल बी क्लियर। अब देखिए, दूसरा हमारे पास में मोलिफाई। अब मोलिफाई में देखिए क्या है? इसका अर्थ होता है शांत करना, पेसिफाई करना, अडेप्ट करना, अनुकूल बनाना। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमारा वर्ड आ गया है मोलिफाई। कर दो। तो देखिए, मोलिफाई, मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, अनुकूल बनाना, शांत करना। तो देखिए, मोलिफाई, अब मोलिफाई का मतलब शांत करना, अनुकूल बनाना। हमारी इसकी ट्रिक है, मोलिफाई को हम लिखेंगे मूली खाई। जब हमने मूली खाई तो देखिए वहां पर जो हाँ, तो देखिए, अभी हंसी आ गई थी रघुवीर जी को हमारे। और मोलिफाई, देखिए मोलिफाई का मतलब होता है शांत करना, अनुकूल बनाना। तो यहाँ पर तो इसकी ट्रिक है हमारी मूली खाई। अब सपोज करो, जिसने मूली खाई, आसपास बैठने वालों के साथ क्या होगा भाई? वो एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनका मुंह बंद हो जाएगा, उनका नाक भी बंद हो जाएगा। तो मूली खाई का मतलब है जिसने मूली खाई उसने आसपास के इलाके को क्या कर दिया? शांत। यहाँ पे सब शांति शांति है, तो एकदम शांत करना। मूली खाई का मतलब होता है शांत करना। मोलिफाई का मतलब है शांत करना। गाइस, आई होप आपको याद हो गया होगा, जिसने भी मूली खाई आसपास का इलाका शांत कर दिया, क्योंकि सबका
जो हाथ होगा वो मुंह पर आएगा और नाक पर आएगा। तो देखिए हमने 2 वर्ड्स पढ़े हैं, आपको सारे के सारे मैंने कहा ना वर्ड आप न चाहते हुए भी आपको याद हो जाएंगे। बेनिसन, बताइए सन बन्नी लेकर के आए तो क्या देंगे घर वाले? आशीर्वाद देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, बोन देंगे, बेनेडिक्शन देंगे। दूसरे नंबर में मोलिफाई, मोलिफाई यानी मूली खाई, मूली खाई तो आसपास का वातावरण क्या हो गया? शांत हो गया, हमारे अनुकूल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि लोग बिल्कुल चुपचाप हो जाएंगे। लोगों का एक मुंह, एक हाथ जो रहेगा वो रहेगा मुंह पर, दूसरा नाक पर, एकदम बंद करके बैठ जाएंगे, शांत होकर के, अनुकूल होकर के बैठ जाएंगे। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड देखिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये एसएससी 2020 के लिए। हमारी वीडियोस थोड़ा टाइम लगा करके आ रही है, लेकिन आएगी आपके लिए बहुत ही स्पेशल चीजें लेकर के, याद रखोगे और अब जल्दी से प्रयास करेंगे, जल्दी जल्दी वीडियोस आपके अब आए। देखिए अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है हमारे सामने वो आ रहा है प्रिकैरिटी। अब देखिए प्रिकैरिटी, अब प्रिकैरिटी बोलते हैं इसको। प्रिकैरिटी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साहब इनसर्टिट्यूड, अनिश्चितता, जिसे हम कहेंगे अनिश्चितता, इनसर्टिट्यूड, ध्यान रखना, अनिश्चितता, ये वर्ड्स हैं, लर्न होंगे आपके एक साथ। अनिश्चितता, इनसर्टिट्यूड, अनरिलायबिलिटी, इररेजोल्यूशन, तो ये जो वर्ड्स हैं इनका जो प्रिकैरिटी। अब देखिए सीधी सी बात है, अब इसको कैसे याद रखें हम? आपने इस शब्द को पढ़ा प्रिकैरिटी को, हमारा जो ये वर्ड है प्रिकैरिटी, प्रिकैरिटी इसका अर्थ है अनिश्चितता, इनसर्टिट्यूड, अनरिलायबिलिटी, इररेजोल्यूशन। अब देखिए इसको कैसे याद रखें? प्रिकैरिटी एग्जाम में आके कैसे याद रखें? देखिए प्री को हम बोलेंगे परी, प्री, प्रिकैरिटी, प्री कहाँ रहती, प्री कहाँ रहती, परी कहाँ रहती, प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती, प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती, परी कहाँ रहती, प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती, बोल के देखना, प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती, बोल के देखो एक बार वापस बोलो, प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती। तो परी कहाँ रहती हमें नहीं पता, परी कहाँ रहती। हाँ गाना जरूर सुना था, पापा की परी हूँ मैं, ओ, लेकिन अपने को पता नहीं पापा की परी कहाँ है, पापा का परा कहाँ है, बिल्कुल। तो परी कहाँ रहती वो अपने को बिल्कुल नहीं पता, परी कहाँ रहती बिल्कुल नहीं पता, अनिश्चित है, अनिश्चित बात है। प्रिकैरिटी यानी परी कहाँ रहती है, अनिश्चित बात है, हमें नहीं पता है परी कहाँ रहती है, अनिश्चित बात है ये, ठीक है ना, बिल्कुल किसी को पता नहीं है, किसी को कंफर्म नहीं है परी कहाँ है, अनसर्टन बात है ये, इनसर्टिट्यूड है इसके अंदर। तो गाइज आई होप ये प्रिकैरिटी यानी परी कहाँ रहती है, अनिश्चित बात, ये भी आपको पता लग गई होगी। प्रिकैरिटी परी कहाँ रहती है, अनिश्चित बात है। क्लियर हो गए होंगे आपको 3 वर्ड। मैं पूछ लेता हूँ, बताइए बेनिसन का अर्थ क्या होता है? आशीर्वाद। ओके, ये बताइए मोलिफाई का मतलब क्या होता है? मोलिफाई क्या किया? शांत करना, अनुकूल बनाना। ऑलराइट, प्रिकैरिटी का मतलब क्या होता है? परी कहाँ रहती, परी कहाँ रहती मतलब अनिश्चितता, बिल्कुल राइट है। तीनों वर्ड्स याद है गाइस। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे वर्ड की तरफ। अब देखिए गाइस हमारा जो चौथा वर्ड है, इसका चौथा वर्ड जो आपके सामने दिख रहा है आपको, LOUSY, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत बुरा, वेरी बैड, वेरी बैड इसका अर्थ होता है बहुत बुरा, बहुत बुरा। ओफुल, ओफुल यानी गंदा, ठीक है ना, और हॉरिबल यानी भयानक, यानी कुल मिला के नेगेटिव सेंस देता है ये जो वर्ड है आपके सामने LOUSY। अब इसको अपने को देखो, द राइट प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण कुछ भी हो, हमें इसको पढ़ना है लूसी बूसी, लूसी बूसी। अब देखिए सीधी सी बात है, ये अपने दिमाग में ट्रिक रखनी है अपने को, लूसी बूसी, लूसी बूसी, तो बूसी हुई जो चीज होती है, लूसी बूसी जो है, लूसी बूसी का मतलब है बहुत बुरी चीज है, बहुत गंदी चीज है, भयानक है, हॉरिबल है। LOUSY, लूसी, लूसी कैसी है? बूसी है साहब, बिल्कुल बूसी है, लूसी बूसी है, बूसी है तो क्या है? बहुत बुरी है। हमारी जो मारवाड़ी में बोलते हैं बूसी, वैसे बासी होता है, राइट। तो अगर हम बोलें तो जैसे कोई रोटी है वो बासी हो गई है तो वो बहुत बुरी है, उसमें ऑफुल एक उसमें गंध आएगी, स्मेल आएगी, ऑफुल स्मेल आएगी, हॉरिबल चीज़ हो जाएगी वो बासी जो चीज़ होती है। तो उसी हिसाब से मैंने बताइए, क्योंकि हम सारे के सारे कोई होनोलुलु और युगांडा से तो आए नहीं, जो अपने को ये शब्द पता नहीं है। तो जो बासी है उसको हम बूसी बोल रहे हैं मारवाड़ी में, लूसी बूसी। तो लूसी बूसी का मतलब हो गया है बहुत बुरी, ऑफुल, हॉरिबल, वेरी बैड। Is that clear guys? Now we are talking about the particular word LOUSY. The pronunciation is lousy, but we are saying it loosey and we are going to add it boosy. Loosey boosey इसका मतलब very bad, awful and horrible. Alright guys, तो loosey boosey ये सारे वर्ड मैं आपसे पूछूंगा
अंत में, आज की क्लास के अंत में भी बिल्कुल आपसे यही वर्ड होंगे, एक से बढ़कर एक वर्ड आपके सामने अभी आ रहे हैं, आपको याद करने की ट्रिक के साथ में, कभी ना भूल पाएंगे। बेनिसन आपको पता है, बन्नी सन, साथ आए तो आशीर्वाद। मोलिफाई, मूली खाई तो क्या कर दिया, आसपास का शांत कर दिया, साफ अनुकूल बना दिया। पेट में गड़बड़ है, मूली खाई, गड़बड़ साफ, गैस निकली, आहा स्वाहा। ऑलराइट, तीसरे नंबर पे अपना आया प्रीकैरिटी, यानी परी कहाँ रहती, अनिश्चित है, पता ही नहीं, इनसर्टिट्यूड है। ऑलराइट, चौथे नंबर पे बात आई अपने लूसी बूसी। लूसी कैसी है, बूसी है साहब, वेरी बैड है, ऑफुल है, हॉरिबल है। ऑलराइट, अब देखिए गाइस, पांचवें नंबर के वर्ड की तरफ हम चलते हैं। पांचवें नंबर का जो वर्ड है हमारा, वो आप देख सकते हैं, APPEASEMENT। और गाइस, ये वर्ड है हमारा अपीजमेंट। अपीजमेंट, अपीजमेंट को अपन क्या पढ़ेंगे, अपीजमेंट का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है प्लेकेशन, इसका अर्थ होता है पैलिएशन, इसका अर्थ होता है पैसिफिकेशन। अब देखिए कैसे याद रखें, कैसे याद रखें, देखिए सीधी सी बात है, हम इसको ट्रिक बनाएंगे। देखिए सबसे पहले वर्ड में आ रहा है AP, यानी आप, फिर आ रहा है PEAS, पीज। पीज मान लो कोई हम मटर खिला रहे हैं किसी, आप मटर खाएं, आप पीज खाएं, आप पीज खाएं। देखिए समझना, बहुत अच्छा अर्थ निकलेगा इसका। अपीजमेंट, अपीजमेंट का मतलब होता है आप पीज खाएं, आप मटर खाएं। किसी को, मेहमान को हम कह रहे हैं आप मटर खाएं, आप मेहमान को कह रहे हैं कि आप पीज खाएं, आप मटर खाएं, आप मटर खाएं। ये कह करके हम उनकी क्या कर रहे हैं, मनुवार कर रहे हैं साहब, उनको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हम उनको मनुवार कर रहे हैं, उनके मनुवार कर रहे हैं। मान मनोवर हमें पता है, मान मनुवार हम करते हैं, मान मनुवार हम करते हैं। हम राजस्थान के लोग हैं, हम इंडियन लोग हैं, हम भारतीय लोग हैं, हम हिंदू लोग हैं, हम मान मनुवार करते हैं साहब। मान मनोवर चलता रहता अपने, ठीक है ना, तो मान मनुहार अपने यहाँ जरूरी है। तो अपीजमेंट जो शब्द है इसके अंदर, देखिए सीधी सी बात है, आप पीस खाइए, आप मटर खाइए, ये हम उनकी मनुवार कर रहे हैं साहब, मना रहे हैं हम। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को मनाना, परसुएड करना, मनुहार करना, आप पीस खाएं, आप मटर खाएं, हम उनकी मनुहार कर रहे हैं। देखिए एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे अपीजमेंट। अपीजमेंट का मतलब हो गया मनाना, किसी की मनुहार करना। तो मनुहार करना है, नहीं जैसे हम कह देते हैं तुष्टीकरण, कह देते हैं इसको। तुष्टीकरण की नीति आप जानते हैं, तुष्टीकरण यानी सभी को राजी रखना, अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता। तुष्टीकरण की नीति, सबको राजी रखना। ऑलराइट, ठीक है ना, सबको राजी रखना, तुष्टीकरण की नीति। अपीजमेंट, मान मनुवार करना, आप पीस खाएं, मनुवार कर रहे हैं हम। अपीजमेंट, आप पीस खाएं, आपकी मनुवार कर रहे हैं हम, मान मनुवार कर रहे हैं। तो देखिएगा इसके जो पर्टिकुलर सिनोनिम्स होंगे वो होंगे प्लेकेशन, पैलिएशन, पैसिफिकेशन। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, जो मनुवार करेंगे उसमें पैलिएशन और प्लेकेट दोनों में एक ही चीज़ है, प्लेट में रख करके हम मनुवार करेंगे। दिमाग में रख लो आप, पैलिएशन पहले गेस्ट खाएंगे, पैलिएशन यानी पहले गेस्ट खाएंगे, प्लेट में रख करके खाएंगे। तो प्लेकेट और पैलिएशन, पहले गेस्ट खाएंगे, पैलिएशन पहले गेस्ट खाएंगे, मनुवार कर रहे हैं हम उनकी। प्लेकेशन, प्लेट में रख करके खाएंगे, तो प्लेकेशन, तो प्लेट में रख करके खाएंगे। पैसिफिकेशन, ये भी एक पर्टिकुलर वर्ड हो गया तुष्टीकरण का, शांति, मान मनुवार, इसके लिए। तो यहाँ पर अपीजमेंट, आप पीस खाएं, आपकी मान मनुवार हो रही है, तो अपीजमेंट हो गया है गाइस। आई होप आपको ये लर्न हो गए होंगे। अब हम चल रहे हैं हमारे छठे वर्ड की तरफ। सिक्स्थ वर्ड आपके लिए, देखिए वो वर्ड्स हैं, ये हम थोड़ी ट्रिक ढूंढने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन वर्ड्स वो हैं जो एसएससी 2020 के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइस प्लीज़ टेक दीज ऑल वर्ड्स सीरियसली गाइस, आई रियली वांट टू हैव योर रिक्वेस्ट वे, यू मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट दीज वर्ड्स गाइस। अब देखिए अगला वर्ड कौन सा आ रहा है, सबऑल्टर्न। सबऑल्टर्न का आ रहा है, सबऑल्टर्न का मतलब क्या होता है साहब, इन्फीरियर होता है। सबऑल्टर्न का होता है पेटी, सब ऑल्टर्न का होता है सबऑर्डिनेट, सबऑल्टर्न का होता है माइनर, सबऑल्टर्न का तो हैंडलिंग। ऑलराइट, तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं अपने, देखिए पेटी अधीनस्थ है, अंडरलिंग अधीनस्थ है, माइनर अधीनस्थ है, इन्फीरियर अधीनस्थ है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है अपना सब ऑल्टर्न, सब ऑल्टर्न का मतलब है सब ऑल्टर्न। ऑल्टर का मतलब आपने पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है ALTER, इस ऑल्टर का अर्थ होता है सब बदलना, चेंज कर देना, टू चेंज। सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा, कब बदल दूंगा, सब जब मेरे अधीन होगा सब।
सब ऑल्टर कर दूंगा, सब ऑल्टर कर दूंगा। हम कपड़े भी ऑल्टर करवाते हैं, आपको पता है, दर्जी से, ठीक है ना। या ऑलराइट, सीमस्ट्रेस से, लेडी टेलर, टेलर, उनसे हम अपने वर्ड जो कपड़े होते हैं, ड्रेस होती हैं, क्लोथ्स होते हैं, उनको हम ऑल्टर करवाते हैं। तो सब ऑल्टर कर दूंगा, सब बदल दूंगा। कब बदल दूंगा? जब अधीनस्थ होगा, जब कोई भी चीज मेरे अंडर होगी, जब कोई भी चीज मेरे अधीन होगी, सब ऑल्टर कर दूंगा, सब बदल दूंगा, सब बदल दूंगा। दिमाग में रखना है, सब ऑल्टर कर दूंगा, सब बदल दूंगा, मेरे चीज अधीन होगी तो। इंफीरियर, पेटी, सबऑर्डिनेट, माइनर एंड अंडरलिंग, ये पर्टिकुलर, ये सारे के सारे वर्ड्स हो चुके हैं। अब देखिए वर्ड बच्चों, अपना 7वां वर्ड है सैचिएट। सैचिएट का मतलब होता है गाइस संतुष्ट होना, तृप्त होना। देखिए तृप्त होना, संतुष्ट होने के लिए, तृप्त होने के लिए, संतुष्ट होना या संतृप्त होना, संतुष्ट होना या संतृप्त होना या तृप्त होना। अब यहां पर हमारा ये 7वां वर्ड है सैचिएट। सैचिएट का मतलब है संतुष्ट होना, संतृप्त होना या तृप्त होना, जिसे हम बोलते हैं सेटिस्फाई, जिसे हम बोलते हैं क्वेंच, जिसे हम बोलते हैं फुलफिल, जिसे हम बोलते हैं मीट, जिसे हम बोलते हैं कंटेंट। तो ये सारे के सारे वर्ड्स का मतलब होता है संतृप्त होना या संतुष्ट होना। अब देखिए सैचिएट, सैचिएट का मतलब हो गया संतुष्ट होना, संतृप्त होना, तृप्त होना। सेटिस्फाई, क्वेंच, फुलफिल, मीट, कंटेंट। ऑलराइट, अब इसको कैसे याद रखें इस वर्ड को? देखिए सती, सती, SATI, सती। सती ने एट किया, सती ने खाया, सती ने खाया, तो सती ने खाया तो वो संतृप्त हो गई। खाने से संतृप्त हो जाते हैं ना हम। तो सती ने खाया, सती ने पति नहीं खाया। आप समझना, सती तो वो होती है जो पति के मरने के बाद में चिता पर बैठ जाती है। सती तो वो होती है जो पति के मरने के बाद चिता पर बैठ जाती है। सती ने नहीं खाया, सती ने पति नहीं खाया, सती ने कुछ और खाया। सती ने कुछ खाया, यूं मान लो जौहर खाया, आग, चिता पर बैठ गई तो अग्नि खाई, तब जाकर के वो संतुष्ट हुई, तब जाके संतृप्त हुई। लेकिन दिमाग में रख लेना सैचिएट, सैचिएट का मतलब है सती एट, सती ने खाया, सती ने खाया तो भाया संतृप्त हो गई भाया, सती ने खाया तो संतृप्त हो गई भाया। ऑलराइट, तो ये अपना वर्ड है गाइस, ट्रिक आपके लिए बना रहे हैं हम किसी भी अंदाज के लिए। आप प्लीज इनको लर्न करें एंड यू गाइस हैव टू टेक द सिलेक्शन इन द SSC 2020 एग्जामिनेशन कमिंग इन ऑगस्ट। So be best of lucky person, right guys? अब देखिए सैचिएट हो गया सती प्लस एट, सती ने खाया तो संतृप्त हो गई, तृप्त हो गई। ऑलराइट, याद हो गया होगा आई होप आपको। अब देखिए 8वां वर्ड हमारे पास में है। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी बाय द वे दिक्कत हो तो आप हमें। अब देखिए गाइस, हमारा 8वां वर्ड है, 8वां वर्ड है वेंटेज, वेंटेज, वेंटेज। अब देखिए सीधी सी बात है, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नजरिया। नजर उसी की अच्छी होती है जिसका नजरिया अच्छा होता है। नजर उसी की अच्छी होती है जिसका नजरिया होता है, जिसे हम नजरिए को कहते हैं हम आउटलुक। आपका इस मामले में क्या आउटलुक है? आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसका? आपका क्या एंगल है? आपका क्या स्टैंड पॉइंट है? देखिए कितने इजी इजी वर्ड्स हैं, आउटलुक, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, एंगल, स्टैंड पॉइंट। बट गाइस वन वर्ड दैट इज वेंटेज। कैसे याद रखें? की वर्ड क्या है इसका? हमारे सामने ध्यान रखना है, वेन तेज। कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, वैन तेज चला रहा है। वैन कैसे चला रहा है? तेज चला रहा है। तो वैन तेज चलाने से उसका नजरिया समझ में आ रहा है, उसका आउटलुक समझ में आ रहा है कि भाई उसको बड़ी तेजी है, बहुत लापरवाह बंदा भी हो सकता है, कहीं जाने की इमरजेंसी भी हो सकती है। वैन तेज चला रहा है तो इसका नजरिया ये है कि जल्दी जल्दी पहुंचा जाए। तो दो बातें हो सकती है, या तो इमरजेंसी है या फिर ये लापरवाह है, या तो ये केयरलेस है, नेग्लिजेंट पर्सन है, ठीक है ना, या फिर इसको कहीं ना कहीं इमरजेंसी है। तो नजरिए का पता लगता है। कोई वैन तेज चला रहा है तो उसके नजरिए का पता लग रहा है। बात सिंपल समझ में आ रही है। और कई होते हैं, कलाकार होते हैं कई, तो जैसे कोई लड़की उनके साथ में बैठी हुई होती है, मे बी गर्लफ्रेंड, मे बी फ्रेंड, तो उनका नजरिया अपने आप होता है कि अपनी तो बस अब टॉप स्पीड ही चलेगी। तो ऑलराइट गाइस, तो वैन तेज चलाने से उनका नजरिया समझ में आता है। तो ये अपना वैन तेज हो गया, वेंटेज। वेंटेज यानी वैन तेज चलाने से अगले का नजरिया समझ में आता है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हम जो ये वर्ड्स हैं आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। मैं पूछूं अगर आपसे, बताइए बैनी सन, तो आपके दिमाग में आएगा सन बन्नी लेकर के आए तो घरवाले क्या देंगे? आशीर्वाद। कई बोल रहे जूते भी देंगे, लेकिन वो आशीर्वाद में आएंगे, वो भी जूते भी। ऑलराइट, अब देखिए, हाँ भाई मिल जाते कईयों को। तो देखिए वैन तेज चलाएगा, कोई वैन तेज चलाएगा तो उसका क्या समझ में आ रहा है? नजरिया समझ में आ रहा है। तो आउटलुक, व्यू पॉइंट, पर्सपेक्टिव, एंगल, स्टैंड पॉइंट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड वेंटेज। वैन तेज चलाएंगे, नजरिया समझ में आ रहा है गाइस। अब अपन चलते हैं नवे वर्ड की तरफ।
जल्दी से चलिए, नवा वर्ड अपना आ रहा है ग्रैपल। देखिए नवा वर्ड कौन सा आया, ग्रेपल। ग्रेपल वर्ड आ रहा है अपना। अब देखिए ग्रेपल का मतलब क्या होता है, टेकल करना, कॉन्फ्रंट करना, फेस करना, कोप करना, यानी कि सामना करना। सामना करना, सामना करना, किसी का सामना करना, किसी को फेस करना, किसी को कोप विद करना, किसी का कॉन्फ्रंट करना, किसी को टेकल करना, यानी कि सामना करना। ग्रैपल वर्ड कैसे समझे हम? अब देखिए यहाँ पर जो हमारा वर्ड है ग्रैपल, ग्रैपल में आ रहा है टेकल, टेकल आ रहा है, कन्फ्रंट आ रहा है, यानी सामना करना। फेस, कोप, कन्फ्रंट, टेकल, सामना करना, ग्रैपल। अब देखो कैसे हुआ ये, ग्रैपल को कैसे याद रखना है। देखिए दो वर्ड हैं, एक तो है ग्रेप और एक है एप्पल। दोनों का आमना सामना हुआ, दोनों की टक्कर हुई, टक्कर हुई तो ज़्यादा ताकतवर था एप्पल। एप्पल ग्रेप में घुस गया, सामना हुआ तो एप्पल ग्रेप में घुस गया तो ग्रैपल हो गया, ग्रैपल हो गया। तो आमना सामना जब हुआ ग्रेप और एप्पल का, एप्पल ज़्यादा भारी था, एप्पल ज़्यादा ताकतवर था, तो एप्पल ग्रेप में घुस गया तो ग्रेपल हो गया। सामना जब हुआ तो ग्रेपल हो गया। ग्रेप और एप्पल का सामना जब हुआ तो ग्रेपल हो गया। सामना करना, जब ग्रेप और एप्पल का सामना हुआ तो एप्पल ग्रेप में घुस गया। साफ बात है, समझ में आ जानी चाहिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलनी है आपको। प्लीज आप ये वर्ड जो पहली बार पढ़ रहे हो ये लास्ट बार होना चाहिए गाइस, आई वांट इट, याद हो जाए आपको, आपके लिए मेहनत करके आ रहे हैं यहाँ पर। ग्रेपल, ग्रेप और एप्पल का आमना सामना हुआ, एप्पल ग्रेप में घुस गया, ताकतवर था, ग्रेपल बन गया। सामना करना, ऑलराइट, टैकल करना, कॉन्फ्रंट करना, फेस करना, कॉप करना। आई होप याद हो गया होगा आपको। और आज का लास्ट एंड फाइनल 10वां वर्ड आपके लिए। देखिए हमारा 10वां वर्ड है आज का। 10वां वर्ड जो हमारा है वो क्या कह रहा है, 10वां वर्ड है यहाँ पर SHANTY, शैंटी। अब इसको किसने कहा है कि शैंटी पढ़ो, इसको हम पढ़ेंगे शांति। वैसे ये शांति लेकिन ये शांति। गंगूबाई, गंगूबाई, गंगूबाई और शांति बाई दोनों कहाँ पे रहते भाई, दोनों झोपड़ी में रहते। गंगूबाई और शांति बाई कहाँ पे रहते, झोपड़ी में रहते। तो झोपड़ी, इसका अर्थ हो गया झोपड़ी। तो शांति यानी शांति बाई, शांति बाई कहाँ को रहती, कहाँ को रहती शांति बाई, झोपड़ी में रहती। शांति, शांति बाई कहाँ को रहती, झोपड़ी में रहती। दिमाग में रख लो, शांति बाई कहाँ रहती, झोपड़ी में रहती। तो यहाँ पर हट, कॉटेज, शेल्टर, तो ये हो गया है शांति यानी शैंटी। तो ये 10 वर्ड आपके आई होप आपको लर्न हो चुके होंगे। और आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। और अगला वीडियो आपको कल मिल रहा है सुबह। सो डू नॉट गो एनीवेयर, बी विद अस। थैंक यू, बाय बाय।